जवाब करीबी नेता पीछे हटा दिए जाते हैं, साइडलाइन कर दिए जाते हैं। क्या ऐसा खास है कि एकदम से कोई खास बनता है और चुनाव आते आते फिर वो किनारे कर दिए जाते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को आप चेहरा याद करिए। हाँ, सर पे सफ़ेद टोपी, एक तरफ लिखा होता था स्वराज और एक तरफ आम आदमी। आज वो टोपी अरविंद केजरीवाल जी के सर पर क्यों नहीं दिखती है? एक तरफ स्वराज और एक तरफ आम आदमी क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो अब आम आदमी नहीं रहा। वो 40 करोड़ रुपया अपने शीश महल पे खर्च करता है, करोड़ों रुपया गाड़ियों पे खर्च करता है। स्वराज खत्म हो गया है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। खुद ही ऐलान किया, नहीं किया, कौन होगा मुख्यमंत्री? मैं होऊंगा मुख्यमंत्री। आतिशी क्या है? टेम्परेरी है। तो जब तानाशाही आ जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, आप अपने मुद्दे से भटक जाएं, आप सिर्फ सत्ता की राजनीति करने लग जाएं, आप शराब को लेकर भ्रष्टाचार में बिल्कुल आरोपी हैं, आप बेल पर बाहर हैं, है ना? और उसी तरह अगर आप कहेंगे कि आपने धर्म की राजनीति की, हमेशा भाजपा को हमला किया है कि राजनीति में धर्म जो है नहीं लाना चाहिए, लेकिन आज आप भाजपा से 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। पिछली बार जब आपने कहा, सही कहा, मैं विधायक रही, चांदनी चौक जामा मस्जिद आता था, सर्वे आया कि माइनॉरिटी मुस्लिम जो है कुछ कारणों से आम आदमी पार्टी से नाराज है। विधायकों को बुलाया गया जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया था, बोला इमामों को खुश कैसे किया जाए, तो इमामों की तनख्वाह तय कर दी गई, सोचा खुश हो जाएंगे, वोट मिल जाएगा। आज वही इमाम केजरीवाल जी के घर के बाहर खड़े हैं कि 17 महीने से हमारी तनख्वाहें हमें नहीं मिल रही हैं, महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन उनको तनख्वाहें देने की बजाय धर्म की राजनीति में कूदते हैं और खुद पहुंचते हैं एक मंदिर के बाद आतिशी जी को, मुख्यमंत्री को भेजते गुरुद्वारे के पास और कहते हैं गुरुद्वारों के पंथियों को और मंदिरों के पुजारियों को 18,000 देंगे। हमारी दिल्ली में गिरजाघर भी हैं, पादरियों ने क्या अपराध किया है, उनको क्यों बाहर रख दिया? शायद दिल्ली में क्रिश्चियन कम्युनिटी या पादरियों का वोट उनकी नज़र में कम है, इसलिए ज़रूरी नहीं समझा। तो ये सब खेल मैं आपको बता रही हूँ, जो छोड़ के जा रहे हैं नेता या जिन्होंने छोड़ा है, वो इसीलिए कि वो आम आदमी पार्टी अपने रास्तों से भटक चुकी है, भ्रष्टाचार समझौते करने लगी है सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए। इसलिए मैंने बहुत पहले ये फैसला लिया, लोगों को थोड़ा समय कुछ को लग रहा है, लेकिन अब ये पार्टी जो है, भाड़े के जो नेता हैं, आप देखिए चांदनी चौक के विधायक, परिवारवाद नहीं होना था ना, चांदनी चौक में पिता विधायक, बेटा पार्षद, मटिया महल, द्वारका, कितने उदाहरण गिनाऊं, बार और बेटा, पूरा परिवार अब पार्टी के अंदर हावी है। चलिए, कहते हैं वायदों है, वायदों का क्या, चुनाव कोई 5 साल पे एक बार आता है, रोज रोज तो आता नहीं। अब हफ्ते में 2-3 योजना तो घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल साहब, लेकिन क्या उनको डर था? और ये 2100 रुपए वाली घोषणा, आपको लगता है कि दिल्ली में टर्निंग पॉइंट होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक टाइम पर हमें ऐसा लगा होने वाला है कि शायद ये सरकार ने, क्योंकि ये सरकार में है, कैबिनेट की बैठक बुला के फैसला कर दिया, बैंक में पैसा जा रहा होगा, और महिलाओं से भी जैसे फॉर्म भरवाए गए, लगा महिलाओं को कि बस भर दिया फॉर्म, अगले महीने की 1 तारीख को 2100 रुपया खाते में आने वाला है। पर समय रहते प्रशासन ने बेनकाब कर दिया, अखबारों में विज्ञापन दिया कि ये बिल्कुल भी सरकारी योजना नहीं है, इसे कहीं पास नहीं किया गया, नोटिफिकेशन नहीं है कोई, इसके लिए कोई बजट पास करके कुछ नहीं है कि आपके पास 2100 आएगा। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को सरकार की योजना बता के फार्म भराकर उनकी आधार, उनका फोन नंबर, उनकी वोटर ID कार्ड चेक करके उनसे सिर्फ उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इससे ज्यादा इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन अब महिलाओं को समझ आ चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है। दिल्ली में निसंदेह आप खुद की क्या योजना होगी? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है, दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में राज किया, देश में हमने किया। ऐसा नहीं हम नई पार्टी हैं, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, सबको पता है कांग्रेस थी, कांग्रेस ने किया है, लेकिन एक स्वाभाविक बदलाव एक आता है, प्रकृति का नियम है बदलाव, और लोगों ने उस बदलाव को किया जिसको हमने स्वीकार किया। लेकिन वो बदलाव जो है महंगा पड़ रहा है लोगों को, और अब वो कांग्रेस की तरफ वापस देख रहा है, उम्मीदों के साथ देख रहा है। परखी हुई कांग्रेस है, उनके बीच की कांग्रेस है, और कांग्रेस खत्म कभी नहीं हुई है। ठीक है, हमारे एक के बाद एक चुनाव के बाद बहुत संगठन में फेरबदल भी हुए, हमारे पूरी तरह से मेरे पर भी बड़ी जिम्मेदारी आई, महिलाओं की 28 राज्यों का मैं दौरा करके पूरे देश की महिला कांग्रेस को, महिला संगठन को जीवित करना और उसको ताकत देना, आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो एक बड़ा बदलाव आया है, और पार्टी का हमारा कार्यकर्ता काफी निराश था। बहुत लोग भाजपा कांग्रेस ने हर तरीके का दबाव, लालच सब किया, दोनों ने किया।